potential due to a point charge. Potential due to a point charge. Now consider कि एक चार्ज रखा हुआ है Q at O. पॉजिटिव चार्ज इज प्लेस्ड एट O और कहीं इंफिनिटी पे एक टेस्ट चार्ज रखा हुआ है at infinity. A test charge is placed at infinity, that is Q naught. ठीक है, तो इसे हमें किसी एक पॉइंट पे नाउ कंसीडर कि एक पॉइंट है यहाँ पर कोई लेट इट बी ए. ठीक है, ए पॉइंट पे विच इज सिचुएटेड एट डिस्टेंस आर डैश फ्रॉम क्यू या फिर फ्रॉम पॉइंट ए. ठीक है, या इन्फिनिटी पे था तो उसको हमें कहाँ तक लेके आना है, ए तक लेकर आना है, ए पॉइंट तक. तो इसको ये दूसरे चार्ज जैसे हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन में किया था, तो कुछ वर्क डन करना पड़ेगा हमें जस्ट टू ब्रिंग दिस चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट ए. ठीक है, सो लेट जो इनके बीच में जब ये इसके पास में आ जाएगा तो उस समय जो इन दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन होगा, दैट कूलम्ब फोर्स इज गिवन बाय के क्यू नॉट अपॉन आर डैश स्क्वायर. ठीक है, ये दोनों के बीच में फोर्स हो जाएगा. और अगर हमें वर्क डन निकालना है कि इसको जब यहाँ पर लेकर आए तो वर्क डन कितना होगा. अब वर्क डन क्या होगा, नेगेटिव होगा, माइनस एफ डी आर, क्योंकि देर इज अ फोर्स ऑफ रिपल्शन. ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, so there will be a force of repulsion. So W कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ एफ आर. अब हमें क्या करना है, नाउ कंसीडर कि हमने एक छोटा सा डिस्टेंस लिया इसको ए से, अब यहाँ पर ये ए पर आ गया, छोटे से डिस्टेंस बी तक लेके आना है. लेट दिस स्मॉल डिस्टेंस इज डी आर. डी आर या फिर क्योंकि आर डैश लिया है तो डी आर डैश ले लेते हैं. ठीक है, दिस स्मॉल डिस्टेंस इज डी आर. सो ए तक तो आ गया, हमने फोर्स देख लिया कि ए पे जब आया तो इतना फोर्स था. अब इसको ए से बी तक शिफ्ट करना है हमें. ठीक है, सो हमें कितना वर्क डन करना पड़ेगा जस्ट टू मूव फ्रॉम दिस टेस्ट चार्ज फ्रॉम ए पॉइंट टू बी. सो दैट वर्क डन, that small work done dw is equal to minus f dr dash. ठीक है, माइनस क्यों होगा, क्योंकि बिकॉज देयर इज अ फोर्स ऑफ रिपल्शन. नाउ वी विल सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ f फ्रॉम हियर, माइनस के क्यू नॉट अपॉन आर डैश स्क्वायर डी आर डैश. अब मान लो कोई एक तीसरा पॉइंट है, फाइनल पॉइंट है P, या फाइनली हमें इसको लेकर आना है. ठीक है ना, कि फाइनली इसको यहाँ पे लाके बस छोड़ देना है. सो लेट दिस डिस्टेंस इज आर, कि फाइनली उसको हमें कहाँ तक लेकर आना है, P पॉइंट तक लेकर आना है. ठीक है ना, पहले A पर लेकर आए, A से B तक, अब फाइनली इसे P तक लेके आना है विच इज सिचुएटेड एट डिस्टेंस R फ्रॉम पॉइंट O. तो अगर हमें ऐसे, अगर हम जैसे ये पूरी एक इंटरवल है, यहाँ पे था प्लस चार्ज, ये हम इन्फिनिटी से पहले इसको A पर लाए, फिर इसको B पे लाए, फिर C पर, फिर D लाए. फाइनली एक पॉइंट आएगा P. तो जैसे ये पहले एक डी आर डिस्टेंस इसको थोड़ा सा पास लेकर आए, फिर एक और डी आर डिस्टेंस इसको पास लेकर आए, फिर और डी आर, तो ऐसे करते करते हम फाइनली कहाँ तक पहुँच गए, पॉइंट P तक. यानी कि अगर टोटल हमें ये डिस्टेंस चाहिए, कि मतलब ये जो टोटल इसको हमने इन्फिनिटी से जब P पॉइंट पे लेकर आए, वो पूरे को हमने छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, A B C D E अप टू P. ठीक है, तो अगर टोटल हमें P तक चाहिए तो क्या करेंगे, ये जो वैल्यू आई स्मॉल वर्क डन, उसको हम इंटीग्रेट कर देंगे. सो टोटल वर्क डन फ्रॉम इंफिनिटी टू P, वर्क डन फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट P.
that w is equal to integration of this dw. इंटीग्रेशन, अब लिमिट क्या लगाएंगे, कहाँ से लाए थे इसको, इन्फिनिटी से लाए थे टेस्ट चार्ज को, और कहाँ तक लाना है, आर तक लेकर आना है, ठीक है ना। ये ओ से कितने डिस्टेंस तक लाना है, आर तक, सो इन्फिनिटी से आर तक, और ये वैल्यू माइनस के क्यू नॉट अपॉन आर डैश स्क्वायर डी आर डैश। के क्यू नॉट ये सब कांस्टेंट है, सो दे कम्स आउट ऑफ द इंटीग्रेशन के क्यू नॉट infinity to r 1 upon r dash square dr dash, ठीक है ना। 1 अपॉन r डैश स्क्वायर इंटीग्रेशन करेंगे इसका तो 1 बाय r आएगा, के क्यू नॉट माइनस 1 बाय r टू इंफिनिटी। देखो यहाँ से माइनस भी हट जाएगा, माइनस क्यों हट जाएगा, क्योंकि हमारे पास एक माइनस तो यहाँ पर है, एक यहाँ से आएगा -2 + 1 से, तो ये माइनस भी यहाँ से हट जाएगा, ठीक है ना। दो माइनस, एक ऑलरेडी प्रेजेंट था, एक इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ से हमें एक नेगेटिव साइन मिलेगा। चलो अब ये आ गया, इसको सॉल्व करते हैं। के क्यू नॉट अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट इज आर 1 बाय आर माइनस 1 बाय इंफिनिटी, के क्यू नॉट अपॉन आर, क्योंकि 1 बाय इंफिनिटी 0, तो ये हमारे पास आ गया W is equal to K Q नॉट बाय R। नाउ पोटेंशियल का फॉर्मूला में पता है, पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज, यानी कि चार्ज वो जो हम लेकर आ रहे हैं, यहाँ पर हम क्या लेकर आ रहे हैं, Q0 लेकर आ रहे हैं, ठीक है। W की वैल्यू ये निकालिए, के क्यू नॉट अपॉन आर, इसको Q0 से डिवाइड करेंगे, सो V इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर। So this is the potential due to a point charge, को हम ग्राफिकली भी देख सकते हैं। जैसे पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड आया था, पॉइंट चार्ज के लिए हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था, तो E इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ये वैल्यू आई थी फॉर अ पॉइंट चार्ज। V हमने निकाला है के क्यू अपॉन आर। तो अगर इसको हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें, जैसे यहाँ पर डिस्टेंस, यहाँ पर या तो E और V, ठीक है। यहाँ पर क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, और यहाँ पर है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। तो ग्राफ तो दोनों का ही वैसा ही बनेगा, लेकिन थोड़ा सा शेप में चेंज आएगा। ये ग्राफ हो जाएगा ई का, ठीक है, और ये ग्राफ हो जाएगा वी का, इस तरह से। ये वाला जो पीछे से स्टार्ट हो रहा है, पीछे से स्टार्ट होके इस तरह से, ये तो है वी के लिए, और ये वाला ग्राफ हो जाएगा ई के लिए। जस्ट क्योंकि ये इसका जो इनवर्स रिलेशन है, इसमें स्क्वायर है और इसमें स्क्वायर नहीं है, बस थोड़ा सा ग्राफ में वेरिएशन होगा। ये वी वाला ग्राफ और ये ई का ग्राफ।